हेलो दोस्तों, ये बात है पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार हो जाता था। उस टाइम पे बड़े बड़े दांतों वाले शेर होते थे जो एक ही झटके में जो है इंसान को दोस्तों मार देते थे। अब इंसान जो है इन बड़े बड़े दांतों वाले शेर से बहुत ही घबराता था, डरता था और वो पेड़ों से नीचे ही नहीं उतरता था। कभी कभी वो खाने की तलाश में कंदमूल के बीज वगैरह, जड़ी बूटियाँ खाने की तलाश में वो पेड़ों से नीचे उतरकर घूमने लगता था और उसी टाइम पे वो बड़े बड़े इन शेरों का जो है शिकार भी हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा तादाद में ये शेर थे उस टाइम पे मनुष्य का शिकार करते थे और इतना बड़े दांत होने के कारण जो है दोस्तों मनुष्य एकदम से ही मर जाता था। और धीरे धीरे जब मनुष्य की बुद्धि ने विकास करना शुरू किया तो वो पेड़ों से नीचे उतरकर अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चलने लग गया था। अब ये भी मानते हैं कि मनुष्य जब पहले पेड़ों पर रहता था तो वो आसानी से नीचे नहीं आता था, क्योंकि वो देखता था ऊपर से कि हिंसक जानवर कौन से हैं और घास खाने वाले कौन से हैं। अब उसकी बुद्धि का जो विकास है दोस्तों वो होने लग गया था, क्योंकि मनुष्य पहले पशु के समान माना जाता है। पूर्व पाषाण काल में दोस्तों प्री हिस्ट्री में हम देखते हैं कि मनुष्य चारों पैरों पर चलता था। अब वो दूर तक नहीं देख सकता था और ये भी है कि जब वो दूर तक नहीं देख सकता था तो दोस्तों ज़्यादा शिकार होने के चांस रहते थे इंसान के। बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर जो है इंसान को मार देते थे। मैमल्स वगैरह जैसे कि बड़े बड़े दांतों वाले जो हाथी होते थे दोस्तों, वो भी मनुष्य को मार देते थे। और जो बड़े दांतों वाले शेर हुआ करते थे प्री हिस्ट्री में हम देखते हैं तो दोस्तों वो भी ज़्यादातर इंसान को खा जाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर थे जो इंसान के लिए ख़तरनाक थे। तो धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि ने विकास करना शुरू किया तो दोस्तों अब मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में विकास होने लग गया था। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। अब वो दो पैरों पर खड़ा होकर के सीधा चलने लग गया था। अब वो दूर तक देख सकता था कि कोई हिंसक जानवर तो नहीं है। अब वो जब वो दो पैरों पर देखने लग गया था तो दोस्तों उसकी बुद्धि ने विकास करना शुरू किया। अब उसने लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि वो पेड़ों पर रहता था दोस्तों। पेड़ों पर ही लकड़ी का इस्तेमाल उसने अपने हाथ में लेकर करना शुरू किया। ये पूर्व पाषाण काल की बात है। मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं की जो हड्डी होती थी दोस्तों उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं दोस्तों प्री हिस्ट्री के अंदर, पूर्व पाषाण काल के अंदर, कि मनुष्य ने जो है दोस्तों पत्थर का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था। पत्थर से हम ये देखते हैं कि जब मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो है दोस्तों उस पत्थर की शेप बनानी शुरू कर दी थी। पहले वो लकड़ी, हड्डी और पत्थर का इस्तेमाल करता था दोस्तों, लेकिन इतने मजबूत हथियार नहीं थे उसके पास कि वो जंगली जानवरों का सामना कर पाए, उनका शिकार कर पाए। लेकिन जब वो हड्डी तोड़ रहा था तो उसको पता लगा कि पत्थर चीर सकता है, पत्थर बहुत कुछ कर सकता है, पत्थर बहुत काम आ सकता है। अब उसकी बुद्धि विकास कर रही थी और वो धीरे धीरे आगे की डेवलपमेंट में आगे बढ़ने लगा। ये भी देखते हैं कि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमता था तो बहुत सारी जानकारियाँ उसको मिलने लग गई थी दोस्तों। वो कौन से फल खाने लायक हैं, कौन से नहीं, इनका भी वो जान पहचान करने लग गया था। अब धीरे धीरे झुंड बनाकर मनुष्य जो है जंगलों में घूमता रहता था। अब पत्थर को वो तराशने की कोशिश करने लग गया। उसको बुद्धि ने विकास करना शुरू कर दिया कि पत्थर को वो अपना हथियार बना सकता है। धीरे धीरे मनुष्य ने जो दोस्तों पत्थर की शेप बनाना शुरू किया और पत्थर की जब उसने शेप बनाई तो दोस्तों बहुत सारे हथियार उसने पत्थर के बना दिए थे दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं कि भाला, लकड़ी के आगे जो है दोस्तों पत्थर बांधकर उसने पहला भाला बनाया। और धीरे धीरे आरी, क्रोपण, कई प्रकार के जो औजार हम पूर्व पाषाण काल में देखते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इसके प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो मनुष्य ने दोस्तों धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया था, लेकिन हिंसक जानवरों से वो अब भी नहीं बच पाता था। तो वीडियो अच्छी लगे तो अगली वीडियो में जानकारी देंगे।